नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस विशेष एपिसोड में हम आपको बहुत ज़रूरी जानकारी देने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति इस तरह से गरमाई हुई है कि जहाँ पर रोज़ नए-नए खुलासे हो रहे हैं, नई-नई जानकारियाँ सामने आ रही हैं। जहाँ पर आज वहाँ के महाराष्ट्र के गृह मंत्री उन्होंने कुछ ही घंटे पहले एक इंडिया टुडे न्यूज़ चैनल को एक मुलाकात दी और उसमें उन्होंने कुछ सीधे तरीके से नहीं लेकिन घुमा-फिरा करके कुछ जानकारी दी, बल्कि सीधे नहीं पर टेढ़े तरीके से परमवीर सिंह पर आरोप लगाए। परमवीर सिंह ये मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त हैं और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी महासंचालक है वो होमगार्ड के और वो फरार हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो याचिका लगाई थी उनके रिलीफ के लिए कि जहां पर उनके खिलाफ कुछ करीब-करीब 5-6 केस दर्ज किए गए एक्सटॉर्शन के यानी वसूली के महाराष्ट्र सरकार के मशीनरी में यानी पुलिस में। वहीं पर उनके खिलाफ कई नॉन बेलेबल वारंट जारी हो चुके हैं। एक कमीशन की नियुक्ति की है महाराष्ट्र सरकार ने, उन्होंने भी नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिए हैं और एक न्यायालय ने उनके खिलाफ एक 30 दिन का नोटिस निकाल दिया है। वो 30 दिन में अगर वो हाजिर नहीं होते तो उन्हें फरार घोषित कर दिया जाएगा यानी प्रोक्लेम ऑफ इंटर। ये कानून की एक प्रोविजन है, प्रावधान है उसके तहत। वहीं ये दिलीप वळसे पाटिल जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये बताया कि महाराष्ट्र सरकार के जो मंत्री इनके तरफ से बात कर रहे थे विधानसभा में, यानी महाराष्ट्र विधानसभा में जो इनके तरफ से बयान दिए गए वो अपूर्ण जानकारी पर दिए गए। यानी उन्होंने ये कहा कि जो जानकारी वो महाराष्ट्र सरकार को दे रहे थे वो ठीक नहीं थी यानी वो गलत जानकारी दे रहे थे महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र पुलिस आयुक्त होते हुए, यानी जब वो उस पद पर थे उस समय। तो ये सीधा-सीधा वो आरोप यानी दोष दे रहे हैं परमवीर सिंह पर। और सबसे मजे की बात इसके अंदर ये है कि ये इस विषय में कोई खुलासा नहीं कर रहे हैं कि इनके खुद के जो पार्टी के अध्यक्ष हैं शरद पवार या फिर उनके भतीजे हैं अजीत पवार, उनसे संबंधित जो ईडी ने कार्रवाई की है, कुछ 1400 करोड़ की संपत्ति जब्त की है बताया जा रहा है। तो वो उस विषय में उनसे मीडिया कोई सवाल नहीं करती। आज जो इंडिया टुडे चैनल था वो तो उनका खुद का चैनल है, इसी चैनल को बचाते हुए अनिल देशमुख के आदेश पर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ यानी रिपब्लिक के खिलाफ ये टीआरपी का केस दर्ज किया गया। जबकि वो जो रिपोर्ट आई थी जो उन्होंने पढ़ के सुनाई, वहां पर इंडिया टुडे का नाम लेने के बजाय उन्होंने सीधा-सीधा रिपब्लिक टीवी का नाम ले लिया। तो इस तरह की ये मीडिया है। खैर, ये जो परिस्थिति है वहीं पर अनिल देशमुख जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी रिलीफ के लिए, उसे भी ठुकरा दिया गया। और बल्कि परमवीर सिंह के मामले में तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि आप कहां पर है पहले ये बताइए। कई सारे मीडिया चैनल और न्यूज़पेपर ये बता रहे हैं कि परमवीर सिंह की जो दरख्वास्त थी वो रिजेक्ट कर दी गई, रिजेक्ट नहीं की गई है। उन्होंने ये कहा कि अभी हम आपको कोई रिलीफ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम आपको रिलीफ दे दें विश्वास में आंखें बंद करके और मालूम पड़ा कि आप भारत के बाहर हो, तो ये विश्वासघात हो जाएगी, गलत बात हो जाएगी। इसके लिए पहले आपका लोकेशन कहां पर है वो आप बताइए, क्योंकि इन्होंने ये जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की है, हाई कोर्ट में उनकी याचिका बर्खास्त होने के बाद में, वो उन्होंने एक पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के जरिए से दायर की है। यानी इनकी खुद की सही वकालतनामे पर यानी वकील पत्र पर नहीं है, उनके पावर ऑफ अटॉर्नी की सही है। उन्होंने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे करके रखा है, यानी मुख्तियारनामा जिसे महाराष्ट्र में कहते हैं मराठी में। तो इस तरह के ये पूरे हालात है महाराष्ट्र में, जहां पर कि खुद की सरकार और हमारे नेता बहुत स्वच्छ हैं, साफ हैं, साफ सुथरे हैं। इस तरह का एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वहां के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं उनके तरफ से। और ऐसे हालात में उनको शायद ये लगता होगा कि जनता मूर्ख है, लेकिन जनता सब समझती है।
इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और इनकम टैक्स की जो कार्रवाइयां हैं वो अभी तक चल रही हैं, छानबीन अभी तक चल रही है। आने वाले समय में और कार्रवाइयां उनकी तरफ से देखने मिलने की पूरी संभावना है। अगर आपको याद होगा तो ये पिछले ही हफ्ते की बात बता रहे हैं, जब कुछ जानकारी इस तरह की आई थी कि अमित शाह जब पुणे के दौरे पे आएंगे तो एक कारखाना है जो पवार परिवार से संबंधित है, वहां पर आने के लिए उन्होंने हाँ कहा है। और पिछले ही कुछ दिनों में, यानी पिछले 3-4 दिनों के अंदर की बात है कि कहीं ये दौरे पर थे शरद पवार और इन्होंने वो पहले ही दिन पर अपना दौरा वाइंड अप कर दिया, क्योंकि इन्हें ये जानकारी मिल गई कि अमित शाह का जो शेड्यूल तैयार हुआ है महाराष्ट्र पुणे दौरे का, उसपे इन्होंने जो दरख्वास्त की थी उनसे उस कारखाने में आने के लिए, वो उनके शेड्यूल के अंदर नहीं है, यानी उससे वो बौखला चुके थे पूरी तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की गर्मा गर्मी पूरे महाराष्ट्र के राजनीति में बिल्कुल ही चल रही है। और मजे की बात इसके अंदर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में आने वाले हफ्ते में जो सुनवाई होने जा रही है उसमें परमवीर सिंह क्या अपना लोकेशन बताते हैं या नहीं बताते हैं, ये एक बात है। दूसरी बात, अनिल देशमुख ने जो रिलीफ मांगा था, उन्होंने ये कहा था अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कि सीबीआई ने जो प्राथमिक जांच की यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की है उसकी रिपोर्ट न्यायालय में मंगाई जाए और न्यायालय उसे चेक करे कि कहीं पर हमारे खिलाफ यानी अनिल देशमुख के खिलाफ कोई गुनाह दिखाई देता है कि नहीं प्राथमिक स्वरूप में। तो उस उनके याचिका को रिजेक्ट कर दिया, उस अर्जी को रिजेक्ट कर दिया जिसमें ये मांग की गई थी। हालांकि उनके सुप्रीम कोर्ट में जो रिट पिटीशन अभी तक पेंडिंग है पूरी की पूरी, उसका क्या हुआ है उस विषय में तो अभी तक जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जिस तरह से उनके जमानत की याचिका का सवाल है, वो जब तक कि वो कुछ करे तो उन्हें ऑलरेडी जो इकोनॉमिक ऑफेंस एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है वहां से जुडिशियल कस्टडी किया गया था, वहां से फिर उन्हें ईडी कस्टडी में लाया गया है। अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से वो क्या कोऑपरेशन करते हैं, क्या सहकार्य करते हैं, क्या सहकार्य देते हैं, ये देखना अभी बाकी है। कुछ दिन पहले तो हमें ये जानकारी आई थी ईडी के सूत्रों से कि उन्होंने ये जो गैर व्यवहार हुआ था, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, ये पैसे किसको दिए गए, अनिल देशमुख ने ये पैसे किसको दिए या किसके पास भेजे, इसकी वो अभी तक पूरी पूरी जानकारी खुलासे नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह के वहां के महाराष्ट्र के राजनीति के हालात हैं। इन्हें शायद डर सता रहा है दोनों तरफ से कि कहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को अनिल देशमुख बता न दे। दूसरी तरफ ऐसा है कि सचिन वाजे जो मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के कस्टडी में हैं, वो कुछ उल्टे सीधे आरोप करने की तैयारी में है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के खिलाफ। इस तरह की कुछ सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है, लेकिन इसकी आगे पुख्ता जानकारी जरूर प्राप्त होगी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र की एजेंसीज की तरफ से कुछ इस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार, केंद्र की जो एजेंसियां हैं, वो इनके जांच में रोड़ा डालने का या इनकी जांच भटकाने का काम कर रहे हैं। उसी के दूसरी तरफ बिल्कुल केंद्र की जो एजेंसियां हैं केंद्र सरकार की, वो भी न्यायालयों में यही बात बता रही हैं कि महाराष्ट्र की जो एजेंसियां हैं वो इनकी जांच भटकाने का काम कर रहे हैं, रोड़े डालने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अभी सब कुछ जाकर के क्रॉस एंड्स पर खड़ा हुआ है, यानी पूरा 36 का आंकड़ा है। और अगर आपको याद होगा तो जो ट्रांसफर का और पोस्टिंग का जो मामला था, वो भी उसके जो फाइलें हैं वो सीबीआई को जब हाईकोर्ट का आदेश हुआ उसके बाद ये लोग फाइलें देने तैयार नहीं थे। सीबीआई को दोबारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था और वो आदेश होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने यानी महाराष्ट्र की एजेंसियों ने ये फाइलें सीबीआई के हवाले की थी। यानी हर कदम कदम पर एक दूसरे के काम में एक रोड़ा डालना और अटकाना, इस तरह का काम वहां पर चल रहा है। इंडिया टुडे को बजा करके जब रिपब्लिक के चीफ एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को जब पिछले साल बराबर 1 साल पहले अंदर डाला गया था, तो वो सबको बात याद होगी कि किस तरह से इंडिया टुडे को बचाया गया था और उसकी जगह पर रिपब्लिक का नाम डाला गया था। इस तरह के काफी सारे आरोप हुए थे अर्नब गोस्वामी की तरफ से और कई सारे सूत्रों की तरफ से। तो ऐसे हालात में आगे आने वाले समय में ये गर्मा गर्मी बढ़ने जा रही है। महाराष्ट्र में लगभग कुछ 15 या 16 बड़े बड़े नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव है, खास करके बृहन्मुंबई महानगर पालिका जिसे बीएमसी कहा जाता है या एमसीजीएम कहा जाता है। तो इस वजह से भी और गर्मा गर्मियां और बढ़ने की परिस्थिति साफ साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।
तो आने वाले समय में अनिल देशमुख क्या खुलासे करते हैं ईडी के सामने, ये बहुत बड़ा मसला है। क्या अनिल देशमुख अपने अकाउंट तक पैसे पहुंचाया करते थे, क्योंकि इसकी शुरुआत परमवीर सिंह के पत्र से हुई थी, ये खुलासे वहीं से हुए थे और उसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था, जिसका विरोध महाराष्ट्र की सरकार ने और अनिल देशमुख ने मिलकर के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हर जगह हर तरीके से किया था कई सारे महीने, और जांच को रखवाने का काम कानून का और न्यायपालिका का दुरुपयोग करने के प्रयासों से किया गया था। इस तरह का प्राथमिक चित्र तैयार हो रहा है या हुआ है, इस तरह के सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि न्यायपालिका या कानून की जो तरतूदें हैं, जो कानून के जो प्रावधान है, उनका दुरुपयोग करने का कोशिश हो रही है, या आगे इस तरह के कानून के दुरुपयोग की संभावना है कि केंद्रीय एजेंसियों की जो जांच में रोड़े डाले जा सकते हैं इस तरह से? आपकी इस पूरे विषय में क्या राय है, ये जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएं। वैसे हमें तो ये लगता है कि इस तरह की पूरी संभावनाएं हैं कि हर कानून के हर प्रावधान का उपयोग किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। ये तो बाद में जाके मालूम पड़ेगा कि वो सही में उपयोग था या दुरुपयोग था। खैर, वो जो भी हो, हमने अपनी नजर इस पूरे विषय पर बनाए रखी हुई है। आप भी आपकी राय जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं और हमें प्रोत्साहन दें कि हम आपको सही जानकारियां और आगे सही समय पर लाके आपके सामने वीडियो के द्वारा, हमारे वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखें। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट अच्छे लगे तो सभी के साथ शेयर कीजिए, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस यानी सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियो की जानकारी और नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप सही जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से प्राप्त करें। आप सभी लोगों ने इस पूरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।